जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। हम हैं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। हैरान हो गए ना आप? सिर्फ आप ही नहीं बल्कि शंकराचार्य को लेकर शुरू हुए इस नए विवाद को लेकर पूरा देश हैरान है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर देश की उत्तर दिशा में मौजूद ज्योतिर्मठ के पीठाधीश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की है, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। लेकिन कल रात उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे के भीतर ये साबित करना है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। इस नोटिस के लिए साल 2022 में अदालत के एक आदेश को आधार बनाया गया है। लेकिन शंकराचार्य ने भी हुंकार भरते हुए कहा है कि हिंदुस्तान की कोई ताकत हो या बड़े से बड़ा संवैधानिक पद, किसी को शंकराचार्य तय करने का अधिकार नहीं है। वो ही निर्विवाद रूप से शंकराचार्य है। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पद माना जाता है, लेकिन जो पद हिंदू धर्म में सर्वोच्च है, आज उसके ही असली और नकली होने पर बहस छिड़ गई है। और बहस की जड़ में है मौनी अमावस्या के दिन यूपी पुलिस और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच हुआ विवाद। तो चलिए भारत की बात में आज इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद असली शंकराचार्य हैं या नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अपनी खरी खरी बात के लिए जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। उनसे उनकी प्रामाणिकता साबित करने को कहा जा रहा है। देर सवेर हर हिंदू ये समझेगा, जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार करके नीचे गिरा देगा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, देश जिनके क्रोध का गवाह कई बार बन चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्हें अपने पद को सत्यापित करने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही नोटिस है जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम से जारी किया है। ये नोटिस कानूनगो यानी राजस्व विभाग का एक अधिकारी रात 12 बजे उनके शिविर लेकर पहुंचा था। वहाँ क्या बातचीत हुई, जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? अनिल सर। कहाँ कार्यरत हैं? सेक्टर कार्यालय में। हैं? सेक्टर कार्यालय में। किस पोस्ट पे हैं आप? कानूनगो के पद पर। अच्छा, कानूनगो हैं, मेला प्राधिकरण से आए हैं। अभी भी इनको चेयर दो, कानूनगो है। इस समय कितना और आप अपना फोन से दिखाइए। आप बैठ दीजिए, कानूनगो में भैया बैठना देंगे। आप अपना फोन से समय बता दीजिए। 12:18 रात्रि के 12:18। तो इस समय हमारे पास तो कोई पदाधिकारी हमारे तो है नहीं जो इस लेटर को आपके रिसीव कर सकते हैं। तो आपसे हम ये निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रातः जो ऑफिस का समय रहता है उस पर आइए और आप इसको रिसीव कराइए। सक्षम अधिकारी रिसीव भी करेंगे। हाँ, क्योंकि इस समय तो रात को इस समय तो कोई हमारा रहते नहीं है। से आपत्ति आ गई रात को 12। कोई बात नहीं। मामले की नजाकत समझ रहे हैं आप। रात 12 बजे के बाद मेला प्रशासन की तरफ से कानूनगो ये नोटिस लेकर पहुंचे थे। इस नोटिस में 2022 के कोर्ट के आदेश को आधार बताते हुए लिखा है, जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपील निस्तारित नहीं कर दी जाती,
तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। नोटिस में लिखा है कि बावजूद इसके प्रयागराज में लगाए गए शिविर में आपने स्वयं को शंकराचार्य घोषित किया है और ऐसा करके आप उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते दिख रहे हैं। कानून को बैंक का जो अधिकारी है वो एक नोटिस लेकर के प्रशासन की तरफ से माघ मेला प्राधिकरण की ओर से आया और इतनी अर्जेंसी की रात को 12 बजे के बाद आया और कहता है कि इसी समय रिसीव कर दीजिए और वीडियो बनाओ कह करके उसने हमारे शिविर की दीवार में जो पोस्टर लगे थे उन्हीं में वो नोटिस चस्पा कर दी। शंकराचार्य वो पद है जब हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी विषय में शंका या विवाद पैदा हो तो उनकी बात आखिरी लकीर मानी जाती है। जब तक ये मेला है तब तक मेला का प्रशासन है, हम हैं यहाँ पर बैठे हैं। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं शंकराचार्य, लेकिन जो पद हिंदू धर्म में सबसे बड़ा है उसकी प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी हुंकार भरी है कि वो ही असली शंकराचार्य हैं और इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है। दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ कहा कि अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसके मन में चोर है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से अचानक ये नोटिस क्यों जारी किया गया और जो कानूनी हवाला दिया गया उसकी कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा पहले वो समझ लेते हैं जिसकी वजह से प्रयागराज प्रशासन वर्सेस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये पूरा एपिसोड शुरू हुआ है। प्रयागराज में संगम के किनारे साधु संतों का जमावड़ा है क्योंकि माघ मेला चल रहा है। रविवार को मौनी अमावस्या का महास्नान था और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी पालकी पर सवार होकर अपने शिष्यों और साधु संतों के साथ स्नान के लिए घाट पर जा रहे थे। लेकिन घाट पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और प्रयागराज पुलिस शंकराचार्य से पालकी छोड़कर पैदल घाट तक जाने की अपील कर रही थी। पर शंकराचार्य ने परंपरा का हवाला देते हुए पालकी छोड़ने से मना कर दिया था। मामला बिगड़ता गया और इतना बिगड़ा कि हाथापाई होने लगी। पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी के सामने मौजूद उनके समर्थकों और साधु संतों को एक एक करके घसीट कर वहां से हटाया। पहले हमको रोका गया और रोकने के बाद हमारे एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके घसीट घसीट करके हमारी आंखों के सामने ले गए। ये 94 साल का बुजुर्ग, इस बुजुर्ग को गिरा दिया गया और गिरा करके इसके पूरे शरीर पर जूते से मारा गया। शायद रावण भी इनके ऊपर दया कर देता। और ये शंकराचार्य जी को जब सारे समर्थक हटा दिए गए उसके बाद शंकराचार्य की पालकी को संगम किनारे से करीब 1 किलोमीटर दूर तक ठेल कर ले जाया गया। जा रहा है, शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारने की साजिश के तहत प्रयागराज की पुलिस ने ये बर्ताव किया था। इतनी देर में हमने जो कुछ इस पालकी पे बैठ करके देखा उससे बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में कि कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी। जबकि पुलिस के मुताबिक शंकराचार्य को उनके वाहन के साथ घाट पर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन वो जिद पर अड़े थे और करोड़ों लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता था, इसलिए पालकी को साथ ले जाने से रोका गया। स्वामी जी ने 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं।
हालांकि शंकराचार्य यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने पूरे विवाद के लिए सीएम योगी को जिम्मेदार ठहरा दिया और आरोप लगाया कि बदले की नीयत से उनके खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है। ये जानबूझ करके इनको ऊपर से आदेश होगा, इनका ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे, या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। इससे क्या होता है, हम तो मान अपमान से ऊपर हैं, हमारा न मान है न अपमान है। पुलिस के बर्ताव को अपना अपमान बताते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस कदर नाराज हो गए थे कि वो मौनी अमावस्या पर बिना स्नान किए लौट गए, लेकिन शिविर के भीतर दाखिल नहीं हुए। वो रविवार दोपहर से ही शिविर के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक प्रशासन उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्नान नहीं करवाएगा तब तक वो शिविर के भीतर नहीं जाएंगे और माघी पूर्णिमा तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। शंकराचार्य की नाराजगी की खबर सुर्खियां बनी तो पूरा प्रयागराज प्रशासन हरकत में आया और फिर पुलिस से लेकर मेला प्रशासन के तमाम अधिकारी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, अपना पक्ष रख रहे थे। प्रयागराज प्रशासन की तरफ से हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया गया था कि शंकराचार्य के लिए मेले में कोई तय प्रोटोकॉल नहीं है और फिर आज सुबह ही उनके शिविर के बाहर खुद को शंकराचार्य साबित करने का नोटिस चिपका दिया गया। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद हुई हमारे पुलिसकर्मियों के साथ इनकी। प्रयागराज प्रशासन कह रहा है कि शंकराचार्य को लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जबकि 2.5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अविमुक्तेश्वरानंद अपमान के मुद्दे पर शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं। शंकराचार्य कैसे हो गए? शंकराचार्य बनने के लिए आपको सन्यासी तो बनना पड़ता और इन्हीं के जो सरकार के साथ है, जो सरकार की जय जयकार कर रहा है, उसको पूरी तरीके से योगी जी उसको संरक्षण दे रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ या जो इनकी असलियत को बता रहा है, उन संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं और इतने बड़े हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया और उनको शंकराचार्य आप बताएंगे? ये सरकार बताएगी, ये मेलाधिकारी पूछेगा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? ये हमारे सनातनियों का अपमान है, देश के करोड़ों हिंदू का अपमान है। लेकिन अब कहानी मान सम्मान से भी आगे बढ़ गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद असली शंकराचार्य हैं या नहीं। सनातन धर्म का कोई मुखिया है अगर हिंदू धर्म का, तो शंकराचार्य है। अब कोई बाबू बैठ के, कोई क्लर्क बैठ के, कोई अधिकारी बैठ के ये तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है? फिर कहूँगा अहंकार में न डूबे भाजपा। हिंदू धर्म का मुखिया कौन होगा ये तय करने की जरूरत न करे। तो चलिए पहले उस कानूनी मामले को समझते हैं जिसका हवाला देकर प्रयागराज मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे के भीतर ये बताने को कहा है कि वो खुद को कैसे शंकराचार्य लिख रहे हैं। विवाद की जड़ में है 37 साल पुरानी वो घटना जहां से सनातन की सबसे बड़ी कुर्सी पर वर्चस्व की जंग की शुरुआत हुई थी। साल था 1989 का। 8 अप्रैल 1989 ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधश्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से विवाद की नींव पड़ी और फिर 7 दिन बाद ही 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। दोनों के बीच पीठ पर कब्जे की लड़ाई शुरू हुई और वर्चस्व की जंग में स्वरूपानंद सरस्वती भारी पड़े और बात अदालत की चौखट तक पहुंच गई। अब हुआ ये कि 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किया जाएगा। ये विवाद चल ही रहा था कि सितंबर 2022 में संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद उनके उत्तराधिकारी घोषित हुए।
अभी मुक्तेश्वरानंद स्वरूपानंद स्वामी के शिष्य थे और अक्सर उनके साथ कई मौकों पर मौजूद नजर आते थे। इसके बाद ही सितंबर 2022 में यह खबर भी आई कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बाकी पीठों ने शंकराचार्य के तौर पर मान्यता भी दे दी है। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और द्वारका पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का अभिषेक किया गया। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोनों नए शंकराचार्यों का अभिषेक किया है और नए उन्हें रजत कमंडल भी भेंट किए हैं। दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पुरी से लेकर द्वारका पीठ तक का नाम ले रहे हैं, क्योंकि देश में चारों मठ 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे। ये चारों मठ आज भी चारों शंकराचार्य के नेतृत्व में सनातन की परंपरा के प्रचार और प्रसार का काम कर रहे हैं। देश के उत्तर में ज्योतिर्मठ है जो जोशी मठ में स्थित है। पूर्वी मठ पुरी में है जिसे गोवर्धन मठ के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ है और पश्चिम में द्वारका पीठ है जो द्वारका में मौजूद है। शंकराचार्य बनने का महत्वपूर्ण नियम यह है कि गुरु ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। गुरु ही यह तय करता है कि उनके बाद अगला शंकराचार्य कौन होगा। हर शंकराचार्य अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने जीवन काल में ही करता है, ये नियम है। जो शंकराचार्य पे पद पे सुशोभित होते हैं, ये किसी शासन और प्रशासन नहीं बिठाती है, ये गुरु के द्वारा निर्मित किया जाता है, गुरु के द्वारा उनको बिठाया जाता है। और उसके लिए शंकराचार्य मठम्यान में कहा गया है कि 4 पीठ हमारे यहाँ जो है, 3 पीठ के शंकराचार्य जिनको भी अपना आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, वह इस पीठ पर सुशोभित होकर के संपूर्ण समाज, सनातन समाज को धर्म की दिशा को देते हैं और शंकराचार्य की परंपरा को पालन करते हैं। तीनों शंकराचार्य को लेकर विवाद नहीं है, लेकिन जिस ज्योतिष पीठ को लेकर सारा मामला चल रहा है उसके पीछे कहानी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी हुई है। स्वरूपानंद सरस्वती जब तक जिंदा रहे तब तक वो कांग्रेस के करीब माने जाते थे और उनके शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के भी राजनीतिक विचार कांग्रेस से मेल खाते हैं। कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। और ऐसे में जब से अभिमुक्तेश्वरानंद का ताजा विवाद शुरू हुआ है तब से कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब, हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। यहाँ आपको एक तथ्य और बता दें कि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद का अभिषेक किया था, लेकिन जिस ज्योतिष पीठ में अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं वहां अभिषेक नहीं हुआ है। इसीलिए विवाद को और ज्यादा हवा मिल रही है। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।